नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मेरठ की एक झुग्गी से ऑपरेट हो रहा था 357 करोड़ रुपए का भयंकर टैक्स फ्रॉड। 30 साल की महिला ने नौकरी पेशा लोगों को मोटे रिफंड का लालच देकर लगाया करोड़ों का चूना। यूपी के 12 लाख शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना। सालाना 3000 रुपये का प्रीमियम सरकार खुद भरेगी। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में डॉक्टरों का कमाल। कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे का शिकार हुए मजदूर के शरीर में घुसी 4 लोहे की छड़ों को 8.5 घंटे की लंबी और बेहद जटिल सर्जरी के बाद सुरक्षित निकाला। उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान का भारी अलर्ट। दिल्ली, एनसीआर और यूपी वालों को असम भरी गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई ताबड़तोड़ मुठभेड़। लूट के 2 खूंखार आरोपी एनकाउंटर में ढेर। फायरिंग में पुलिस के 2 जवान भी हुए घायल, जिनमें से एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश में चल रहे एक और बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट का भांडाफोड़। घर से चला रहा था फ्लिपकार्ट का फर्जी कॉल सेंटर। 5 राज्यों के ग्राहकों और अमेरिकी नागरिकों को लगाया 50 करोड़ से भी ज्यादा का चूना। कुशीनगर की आईपीएल चीनी मिल ने 2026-27 के गन्ना पेराई सीजन के लिए जारी किए सख्त दिशा निर्देश। अब सिर्फ सरकारी बैंकों के जरिए होगा गन्ने का पेमेंट। किसानों को रिकॉर्ड सुधारने की दी गई सलाह। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जांच तेज। एसआईटी अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी अपनी अंतिम रिपोर्ट। वहीं ट्रस्ट ने भी शुरू की 100 से भी ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी। नोएडा में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस से 28 साल के सफाई कर्मी की मौत पर मानव अधिकार आयोग सख्त। नोएडा अथॉरिटी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में मांगी विस्तृत रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ पूरी तरह से हाईटेक और पारदर्शी। ड्राइविंग टेस्ट से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। बहराइच में घाघरा नदी के किनारे 12 साल के मासूम बच्चे पर मगरमच्छ का भयानक हमला। परिवार के सामने ही बच्चे को खींच ले गया नदी में। इलाके में फैली भारी दहशत। लखनऊ पुलिस बनी यूपी की पहली हाईटेक फोर्स। सड़कों पर उतारे गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इंटरसेप्टर वाहन। ट्रायल रन में ही काट दिए 16,000 से ज्यादा ई चालान। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वालों की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर। 15 साल के बाद नगर निगमों ने शुरू की हाउस टैक्स की दरों की समीक्षा। जल्द बढ़ सकता है टैक्स। कानपुर देहात में दबिश देने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों का अचानक और जोरदार पथराव। हमले में कांस्टेबल और एक होमगार्ड बुरी तरह घायल। कई आरोपी हिरासत में। अयोध्या में जीएसटी का बड़ा छापा। कार से मिला 3.5 कुंटल चांदी और सोना। अयोध्या से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। जीएसटी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक कार से करोड़ों रुपए का खजाना बरामद किया है। अधिकारियों ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें करीब 3.5 कुंटल चांदी और भारी मात्रा में सोने के आभूषण मिले। कार में सवार लोग इस माल का कोई पक्का बिल या जीएसटी के जरूरी कागजात नहीं दिखा पाए। शक है कि ये सारा सामान टैक्स से चोरी कर लाया जा रहा था। फिलहाल टीम ने पूरा माल जब्त कर लिया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसकी डिलीवरी किसे दी जानी थी। वाराणसी के आर्यन दुबे का कमाल। नीट परीक्षा में बने यूपी टॉपर। पढ़ाई लिखाई और कैरियर की बात करें तो वाराणसी के आर्यन दुबे ने पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन किया है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट के नतीजों में आर्यन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूपी स्टेट रैंक में टॉप किया है। आर्यन की सफलता ने उनके परिवार और पूरे शहर में खुशी का माहौल है। आर्यन की सफलता से उनके परिवार और पूरे शहर में खुशी का माहौल है। ये कामयाबी उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो दिन रात एक करके मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। आर्यन की ये सक्सेस स्टोरी बताती है कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। कावड़ यात्रा की तैयारी। रूट पर मांस मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद। कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने आदेश दिया है कि अगर पूरे यूपी में जिस जिस रूट पर ये कावड़िए गुजरेंगे वहां रास्ते में पड़ने वाली सभी मांस, प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कावड़ मार्गों पर कहीं भी गंदगी ना हो और रास्तों की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कावड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो और यात्रा के दौरान किसी भी तरह का कोई विवाद पैदा न हो।
47 लाख लोगों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार दे रही है मुफ्त राशन। यूपी की योगी सरकार ने राज्य के करीब 47 लाख गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से इन पात्र लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत परिवार को हर महीने गेहूं और चावल जैसी बुनियादी खाद्य सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि महंगाई के इस दौर में प्रदेश का कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे। अगर राशन की दुकान पर कोई कोटेदार राशन देने में आनाकानी करता है तो आप इसकी शिकायत सीधे खाद्य विभाग में कर सकते हैं। छात्राओं के लिए राहत, कम नंबर आने पर भी मिलेगी स्कूटी। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए शिक्षा विभाग से एक बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। आपको याद होगा कि मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना की बात चल रही थी, लेकिन अब सरकार इस प्रस्ताव को नए सिरे से ड्राफ्ट कर रही है। नई योजना के मुताबिक अब उन गरीब परिवार की छात्राओं को भी मुफ्त स्कूटी दी जाएगी जिनके नंबर परीक्षाओं में थोड़े कम आए हैं। पहले ये शर्त थी कि सिर्फ टॉपर को ही इसका फायदा मिलेगा, लेकिन प्रशासन का मानना है कि आर्थिक तंगी के कारण लड़कियां पढ़ाई में पीछे रह जाती हैं। ऐसे में उन्हें कॉलेज आने जाने में मदद के लिए ये बदलाव किया जा रहा है ताकि उनकी पढ़ाई ना छूटे। यूपी के शहरी निवासियों को झटका, 15 साल बाद हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्द ही एक आर्थिक झटका लग सकता है। खबर है कि राज्य में पिछले 15 सालों से रुके हुए हाउस टैक्स को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। नगर निगम और स्थानीय निकाय अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि संपत्तियों के नए सिरे से मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है, जिसके आधार पर टैक्स की नई दरें तय की जाएंगी। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो शहरी निवासियों को अपने मकान के लिए पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर दोपहिया तिपहिया वाहन बैन, लगेगा भारी जुर्माना। हाल ही में शुरू हुए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस NHAI ने इसे लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई बाइक या ऑटो इस एक्सप्रेस वे पर चलता हुआ या गलत दिशा में आता दिखा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नियम तोड़ने वालों का 1500 रुपए तक का चालान कट सकता है। इसका मकसद है तेज रफ्तार वाले इस एक्सप्रेस वे पर हादसों को रोकना और सफर को सुरक्षित बनाना है। कैमरों से एक्सप्रेस वे की लगातार निगरानी की जा रही है। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, कंपनी मालिक समेत 3 गिरफ्तार। साइबर क्राइम के खिलाफ नोएडा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है जो लोगों को नौकरी और निवेश के नाम पर ठग रहा था। इस कार्रवाई में कॉल सेंटर चलाने वाली कंपनी के मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 7 अपराधी आम लोगों को फोन कर झूठे वादे करते थे और उनके पैसे ऐंठ लेते थे। पुलिस ने मौके से कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और लोगों का डेटा भी बरामद किया है। इस तरह के गैंग आजकल काफी सक्रिय हैं, इसीलिए किसी भी अनजाने फोन कॉल पर अपनी बैंक से जुड़ी जानकारी साझा करने से बचें। रेलवे ने बढ़ाई समर स्पेशल ट्रेनों की मियाद, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और टिकटों की लंबी वेटिंग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक अहम फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए कई रूटों पर चल रही समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन को आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें दानापुर बेंगलुरु, दानापुर सहरसा और देवघर रूट की स्पेशल ट्रेनें मुख्य रूप से शामिल हैं। रेलवे प्रशासन के मुताबिक इन ट्रेनों का समय स्टॉपेज पहले की तरह ही रहेगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद भी यात्रियों की भारी मांग के कारण ये कदम उठाया गया है ताकि सफर करने वाले लोगों को कंफर्म टिकट मिल सके और उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 16 नए औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार के खुलेंगे रास्ते। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास और औद्योगिकरण को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। पहले चरण में लखनऊ शहर और इसके आसपास के इलाकों में 16 नए SVPEIZ यानी स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर में छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देना है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। जानकारों का मानना है इंडस्ट्रियल जोन के शुरू होने से न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
यूपी के सरकारी डॉक्टरों को खुशखबरी, हर साल 5% बढ़ेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने डॉक्टरों की सैलरी को लेकर एक अहम फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब इन डॉक्टरों के वेतन में हर साल 5% की सालाना बढ़ोतरी की जाएगी। ये कदम राज्य के मेडिकल सेक्टर में सुधार और डॉक्टरों को बेहतर सुविधाएं देने के मकसद से उठाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा। सूचना न देने पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार पर लगाया 50,000 का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। बिजनौर पुलिस द्वारा एक अहम मामले में मांगी गई जानकारी अदालत को समय पर न देने के कारण हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया में इस तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जुर्माना ये संदेश देने के लिए है कि सरकारी अधिकारियों को अदालत के निर्देशों का गंभीरता से पालन करना चाहिए। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन में हड़कंप है और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है। यूपी चुनाव 2027, बीजेपी ने शुरू किया विधायकों का सर्वे, ऐसे तय होंगे टिकट। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। पार्टी ने वर्तमान विधायकों के कामकाज और जनता के बीच उनकी छवि को परखने के लिए एक आंतरिक सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही तय किया जाएगा कि आगामी चुनावों में उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा। पार्टी नेतृत्व का पूरा फोकस जिताऊ और स्वच्छ छवि वाले चेहरों पर है। इस सर्वे की खबर से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, अब घर बैठे मिलेगा मुफ्त सरकारी राशन। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। राज्य सरकार अब जरूरतमंदों को मुफ्त सरकारी राशन सीधा उनके घर तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को राशन की दुकान पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी कर्मचारी या कोटेदार तय समय पर उनका राशन उनके दरवाजे तक पहुँचाएंगे। इस कदम से उन परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनके घर में कोई राशन लाने वाला नहीं है। ये योजना सिस्टम में पारदर्शिता लाने में भी मददगार साबित होगी। यूपी के 12 लाख शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना का शुभारंभ, 5 लाख रुपए तक के इलाज का प्रावधान। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 17 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के करीब 12 लाख नियमित शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और मिड डे मील रसोइयों के साथ साथ उनके आश्रित परिवार वालों को हर साल 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना की प्रमुख बात यह है कि इसका पूरा प्रीमियम, जो कि 3,000 रुपए प्रति लाभार्थी है, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कर्मचारियों को अपने पास से प्रीमियम का कोई भी हिस्सा नहीं देना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों का नाम विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए और उन्हें एक कैशलेस मेडिकल कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से पैनल में शामिल किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में ICU सर्जरी, इमरजेंसी देखभाल और कुछ OPD सुविधाओं का लाभ भी लिया जा सकेगा। जिन कर्मचारियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे विभागीय पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी और आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं ताकि समय पर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं और आगामी 24वीं किस्त का बड़ा अपडेट। किसानों के लिए eKYC और भू सत्यापन हुआ अनिवार्य। अब बात करते हैं देश और प्रदेश के करोड़ों किसानों से जुड़ी सबसे अहम योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कृषि विभाग के मुताबिक जिन किसानों का eKYC, जमीन का सत्यापन और आधार बैंक खाते से लिंक नहीं था, उनकी हालिया 23वीं किस्त रोक दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने आगामी 24वीं किस्त को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली यानी 24वीं किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू है। फर्जीवाड़ों को रोकने और अपात्र लोगों को हटाने के लिए विभाग अब कोई छूट नहीं दे रहा है। जिन किसानों की 23वीं किस्त रुकी है उनके पास अभी भी मौका है। वे तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाकर या अपने स्मार्टफोन में पीएम किसान ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से eKYC पूरा कर लें। ऐसा करने पर उन्हें रुकी हुई 23वीं किस्त और आने वाली 24वीं किस्त का
पैसा आगे बिना किसी रुकावट मिल सकेगा। आप अपना वर्तमान स्टेटस घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नाउ योर स्टेटस विकल्प से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।